फिल्म की शुरुआत एक पुराने सैन्य ऑपरेशन से होती है, जहां फतेह सिंह लाखावत बॉबी देओल एक गुप्त मिशन में शामिल होता है। वह एक छोटी बच्ची सीता को अपने साथ ले जाता है और उसे अपना बनाकर पालता है। सीता की ट्रेनिंग। कई वर्षों तक सीता को एक खतरनाक हत्यारी और जासूस बनने की ट्रेनिंग दी जाती है। उसे बताया जाता है कि दुनिया उसके खिलाफ है और केवल फतेह ही उसका अपना है। दूसरी एजेंट से टकराव। एक मिशन के दौरान सीता की भिड़ंत शर्वरी के किरदार से होती है। पहले दोनों दुश्मन की तरह लड़ती हैं, लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास होता है कि असली दुश्मन कोई और है। सच्चाई का खुलासा। सीता को पता चलता है कि फतेह सिंह लाखावत एक अवैध सुपर सोल्जर प्रोग्राम चला रहा है और उसने उसकी पूरी जिंदगी झूठ पर बनाई थी। क्लाइमैक्स। सीता और शर्वरी की टीम बॉबी देओल के संगठन पर हमला करती है। अंतिम लड़ाई में सीता और फतेह आमने सामने होते हैं। फतेह सिंह लाखावत मारा जाता है और उसका प्रोग्राम खत्म हो जाता है। अंत। दोनों महिला एजेंट नई टीम का हिस्सा बनती हैं और वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स के अगले अध्याय की ओर संकेत मिलता है। मैं आपको अल्फा की कहानी का विस्तृत हिंदी सारांश, किरदारों की भूमिका, बड़े ट्विस्ट और क्लाइमैक्स समझा सकता हूं। इससे पूरी फिल्म की कहानी अच्छी तरह समझ आ जाएगी। फिल्म की शुरुआत एक गुप्त मिशन से होती है। भारत की सुरक्षा एजेंसियों को जानकारी मिलती है कि एक खतरनाक संगठन नई तकनीक और प्रशिक्षित लड़ाकों की मदद से बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। इस संगठन का नेतृत्व फतेह सिंह लाखावत बॉबी देओल करता है। वह कभी देश के लिए लड़ चुका था, लेकिन अब अपनी सोच और बदले की भावना के कारण कानून के खिलाफ काम कर रहा है। दूसरी ओर सीता आलिया भट्ट एक बेहद कुशल फील्ड ऑपरेटिव है। बचपन से उसे लड़ाई, हथियार और जासूसी की ट्रेनिंग मिली है। वह अपने अतीत के बारे में बहुत कम जानती है और लंबे समय तक फतेह पर भरोसा करती है, क्योंकि उसने ही उसे पाला पोसा था। एक मिशन के दौरान सीता की मुलाकात दुर्गा शर्वरी से होती है। शुरुआत में दोनों एक दूसरे को दुश्मन समझती हैं और कई बार आमने सामने आती हैं। धीरे धीरे उन्हें पता चलता है कि दोनों को अलग अलग कहानियां बताई गई थीं और असली खतरा फतेह का संगठन है। कहानी आगे बढ़ने पर कई राज खुलते हैं। सीता को पता चलता है कि उसका बचपन वैसा नहीं था जैसा उसे बताया गया था। उसे यह भी समझ आता है कि फतेह ने उसे अपने मकसद के लिए तैयार किया था। इसी दौरान दुर्गा और सीता के बीच भरोसा बनता है और वे मिलकर सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश करती हैं। फतेह का लक्ष्य एक ऐसा नेटवर्क तैयार करना है जो उसकी शर्तों पर दुनिया को झुका सके। उसके पास प्रशिक्षित लड़ाके, आधुनिक हथियार और कई गुप्त ठिकाने हैं। सीता और दुर्गा उसके मिशन को रोकने के लिए कई जोखिम भरे ऑपरेशन करती हैं। फिल्म के अंतिम हिस्से में दोनों उसके मुख्य अड्डे तक पहुंचती हैं। वहां जबरदस्त लड़ाई होती है। सीता का सामना सीधे फतेह से होता है। इस मुकाबले में उसे अपने अतीत, अपने विश्वास और सही गलत के बीच फैसला करना पड़ता है। आखिरकार फतेह की योजना नाकाम हो जाती है। उसका संगठन बिखर जाता है और बड़ा खतरा टल जाता है। सीता अपने अतीत का सामना करके नई शुरुआत करने का फैसला करती है, जबकि दुर्गा के साथ उसकी साझेदारी भविष्य के मिशनों की ओर संकेत देती है। फिल्म का अंत वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की अगली कहानियों के लिए रास्ता खोलता है। फिल्म का निर्देशन शिव रवैल ने किया है और इसे यश राज फिल्म्स ने बनाया है। यह वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की पहली महिला केंद्रित स्पाई फिल्म है।
फिल्म में बड़े पैमाने पर एक्शन, हैंड टू हैंड कॉम्बैट, हाईटेक गैजेट्स और अंतर्राष्ट्रीय लोकेशनों पर मिशन दिखाए गए हैं। है फतेह सिंह लाखावत एक बेहद अनुशासित और खतरनाक व्यक्ति है जो सीता को बचपन से अपने तरीके से प्रशिक्षित करता है। वह उसे केवल लड़ना नहीं सिखाता बल्कि यह भी सिखाता है कि भावनाएं कमजोरी होती हैं। उसका मानना है कि ताकत ही सबसे बड़ा न्याय है। इसी सोच के कारण वह कानून और व्यवस्था से अलग होकर अपना रास्ता चुनता है। फिल्म में उसकी और सीता की कहानी सिर्फ हीरो विलेन की नहीं बल्कि गुरु और शिष्या के रिश्ते की भी है। जब सीता को सच्चाई का पता चलता है तो उसे अपने सबसे बड़े गुरु के खिलाफ लड़ना पड़ता है। बॉबी देओल के किरदार का लुक, शांत स्वभाव और कम संवाद उसे और भी डरावना बनाते हैं। उसका ज्यादातर असर उसकी स्क्रीन प्रेजेंस और एक्शन से आता है। फिल्म में आलिया भट्ट सीता और शर्वरी दुर्गा की जोड़ी उसके पूरे मिशन को रोकने की कोशिश करती है। यह वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की पहली महिला प्रधान स्पाई फिल्म है। कहानी की शुरुआत। फिल्म की शुरुआत सीता, आलिया भट्ट से होती है जो बचपन से ही एक खतरनाक योद्धा और जासूस बनने की ट्रेनिंग लेती है। उसे पालने और तैयार करने वाला व्यक्ति है फतेह सिंह लाखावत, बॉबी देओल। सीता मानती है कि वही उसका सबसे बड़ा सहारा और मार्गदर्शक है। मिशन और सच्चाई। एक मिशन के दौरान सीता की मुलाकात दूसरी एजेंट दुर्गा, शर्वरी से होती है। पहले दोनों एक दूसरे की दुश्मन होती हैं, लेकिन धीरे धीरे उन्हें पता चलता है कि असली दुश्मन फतेह सिंह लाखावत और उसका गुप्त संगठन है। मुख्य ट्विस्ट। सीता को पता चलता है कि फतेह ने उसे बचपन से अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया। उसने एक अवैध सुपर सोल्जर प्रोग्राम तैयार किया है और सीता उसी योजना का हिस्सा रही है। इस सच के सामने आने के बाद सीता उसके खिलाफ जाने का फैसला करती है। एक्शन और संघर्ष। सीता और दुर्गा कई खतरनाक मिशनों पर जाती हैं। उन्हें फतेह के हथियारों, प्रशिक्षित सैनिकों और गुप्त ठिकानों का सामना करना पड़ता है। फिल्म में कार चेज, हैंड टू हैंड कॉम्बैट, विस्फोट और बड़े पैमाने के एक्शन सीक्वेंस हैं। क्लाइमैक्स। आखिरी लड़ाई में सीता और फतेह आमने सामने आते हैं। यह केवल हीरो और विलेन की लड़ाई नहीं बल्कि गुरु और शिष्या के रिश्ते का भी टकराव है। सीता अंततः फतेह की योजना को नाकाम कर देती है और उसके संगठन का अंत हो जाता है। देश पर मंडरा रहा बड़ा खतरा टल जाता है। सीता अपने अतीत से बाहर निकलकर एक नई शुरुआत करती है। फिल्म का अंत वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की अगली कहानी की ओर संकेत देता है। मुख्य कलाकार: आलिया भट्ट सीता, शर्वरी दुर्गा, बॉबी देओल फतेह सिंह लाखावत। बॉबी देओल का किरदार फतेह सिंह लाखावत एक पूर्व सैन्य अधिकारी है जो बाद में कहानी का मुख्य विरोधी बन जाता है। वह सीता, आलिया भट्ट को बचपन से प्रशिक्षित करता है और उसे अपने मिशन के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। आलिया भट्ट सीता और शर्वरी दुर्गा फिल्म की मुख्य नायिकाएं हैं। कहानी दोनों के रिश्ते, उनके अतीत और एक बड़े मिशन के इर्द-गिर्द घूमती है। फिल्म में अनिल कपूर रॉ प्रमुख विक्रांत कौल की भूमिका निभाते हैं, जबकि ऋतिक रोशन कबीर का विशेष कैमियो भी है जो इसे वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स से जोड़ता है। फिल्म का निर्देशन शिव रवैल ने किया है और इसे यश राज फिल्म्स ने बनाया है। यह वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की पहली महिला केंद्रित स्पाई फिल्म है। फिल्म में बड़े पैमाने पर एक्शन, हैंड टू हैंड कॉम्बैट, हाईटेक गैजेट्स और अंतर्राष्ट्रीय लोकेशनों पर मिशन दिखाए गए हैं। है
फतेह सिंह लाखावत एक बेहद अनुशासित और खतरनाक व्यक्ति है जो सीता को बचपन से अपने तरीके से प्रशिक्षित करता है। वह उसे केवल लड़ना नहीं सिखाता बल्कि यह भी सिखाता है कि भावनाएं कमजोरी होती हैं। उसका मानना है कि ताकत ही सबसे बड़ा न्याय है। इसी सोच के कारण वह कानून और व्यवस्था से अलग होकर अपना रास्ता चुनता है। फिल्म में उसकी और सीता की कहानी सिर्फ हीरो विलेन की नहीं बल्कि गुरु और शिष्या के रिश्ते की भी है। जब सीता को सच्चाई का पता चलता है तो उसे अपने सबसे बड़े गुरु के खिलाफ लड़ना पड़ता है। बॉबी देओल के किरदार का लुक, शांत स्वभाव और कम संवाद उसे और भी डरावना बनाते हैं। उसका ज्यादातर असर उसकी स्क्रीन प्रेजेंस और एक्शन से आता है। फिल्म में आलिया भट्ट सीता और शर्वरी दुर्गा की जोड़ी उसके पूरे मिशन को रोकने की कोशिश करती है। यह वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की पहली महिला प्रधान स्पाई फिल्म है। कहानी की शुरुआत। फिल्म की शुरुआत सीता आलिया भट्ट से होती है जो बचपन से ही एक खतरनाक योद्धा और जासूस बनने की ट्रेनिंग लेती है। उसे पालने और तैयार करने वाला व्यक्ति है फतेह सिंह लाखावत बॉबी देओल। सीता मानती है कि वही उसका सबसे बड़ा सहारा और मार्गदर्शक है। मिशन और सच्चाई। एक मिशन के दौरान सीता की मुलाकात दूसरी एजेंट दुर्गा शर्वरी से होती है। पहले दोनों एक दूसरे की दुश्मन होती हैं, लेकिन धीरे धीरे उन्हें पता चलता है कि असली दुश्मन फतेह सिंह लाखावत और उसका गुप्त संगठन है। मुख्य ट्विस्ट। सीता को पता चलता है कि फतेह ने उसे बचपन से अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया। उसने एक अवैध सुपर सोल्जर प्रोग्राम तैयार किया है और सीता उसी योजना का हिस्सा रही है। इस सच के सामने आने के बाद सीता उसके खिलाफ जाने का फैसला करती है। एक्शन और संघर्ष। सीता और दुर्गा कई खतरनाक मिशनों पर जाती हैं। उन्हें फतेह के हथियारों, प्रशिक्षित सैनिकों और गुप्त ठिकानों का सामना करना पड़ता है। फिल्म में कार चेज, हैंड टू हैंड कॉम्बैट, विस्फोट और बड़े पैमाने के एक्शन सीक्वेंस हैं। क्लाइमैक्स। आखिरी लड़ाई में सीता और फतेह आमने सामने आते हैं। यह केवल हीरो और विलेन की लड़ाई नहीं बल्कि गुरु और शिष्या के रिश्ते का भी टकराव है। सीता अंततः फतेह की योजना को नाकाम कर देती है और उसके संगठन का अंत हो जाता है। देश पर मंडरा रहा बड़ा खतरा टल जाता है। सीता अपने अतीत से बाहर निकलकर एक नई शुरुआत करती है। फिल्म का अंत वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की अगली कहानी की ओर संकेत देता है। मुख्य कलाकार आलिया भट्ट सीता, शर्वरी दुर्गा, बॉबी देओल फतेह सिंह लाखावत। फिल्म की शुरुआत एक पुराने सैन्य ऑपरेशन से होती है जहां फतेह सिंह लाखावत बॉबी देओल एक गुप्त मिशन में शामिल होता है। वह एक छोटी बच्ची सीता को अपने साथ ले जाता है और उसे अपना बनाकर पालता है। सीता की ट्रेनिंग। कई वर्षों तक सीता को एक खतरनाक हत्यारी और जासूस बनने की ट्रेनिंग दी जाती है। उसे बताया जाता है कि दुनिया उसके खिलाफ है और केवल फतेह ही उसका अपना है। दूसरी एजेंट से टकराव। एक मिशन के दौरान सीता की भिड़ंत शर्वरी के किरदार से होती है। पहले दोनों दुश्मन की तरह लड़ती हैं, लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास होता है कि असली दुश्मन कोई और है। सच्चाई का खुलासा। सीता को पता चलता है कि फतेह सिंह लाखावत एक अवैध सुपर सोल्जर प्रोग्राम चला रहा है और उसने उसकी पूरी जिंदगी झूठ पर बनाई थी। क्लाइमैक्स। सीता और शर्वरी की टीम बॉबी देओल के संगठन पर हमला करती है। अंतिम लड़ाई में सीता और फतेह आमने सामने होते हैं। फतेह सिंह लाखावत मारा जाता है और उसका प्रोग्राम खत्म हो जाता है।
6 अंत। दोनों महिला एजेंट नई टीम का हिस्सा बनती हैं और वायरलेस स्पाई यूनिवर्स के अगले अध्याय की ओर संकेत मिलता है। मैं आपको अल्फा की कहानी का विस्तृत हिंदी सारांश, किरदारों की भूमिका, बड़े ट्विस्ट और क्लाइमैक्स समझा सकता हूं। इससे पूरी फिल्म की कहानी अच्छी तरह समझ आ जाएगी। फिल्म की शुरुआत एक गुप्त मिशन से होती है। भारत की सुरक्षा एजेंसियों को जानकारी मिलती है कि एक खतरनाक संगठन नई तकनीक और प्रशिक्षित लड़ाकों की मदद से बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। इस संगठन का नेतृत्व फतेह सिंह लाखावत बॉबी देओल करता है। वह कभी देश के लिए लड़ चुका था, लेकिन अब अपनी सोच और बदले की भावना के कारण कानून के खिलाफ काम कर रहा है। दूसरी ओर सीता आलिया भट्ट एक बेहद कुशल फील्ड ऑपरेटिव है। बचपन से उसे लड़ाई, हथियार और जासूसी की ट्रेनिंग मिली है। वह अपने अतीत के बारे में बहुत कम जानती है और लंबे समय तक फतेह पर भरोसा करती है, क्योंकि उसने ही उसे पाला पोसा था। एक मिशन के दौरान सीता की मुलाकात दुर्गा शर्वरी से होती है। शुरुआत में दोनों एक दूसरे को दुश्मन समझती हैं और कई बार आमने सामने आती हैं। धीरे धीरे उन्हें पता चलता है कि दोनों को अलग अलग कहानियां बताई गई थीं और असली खतरा फतेह का संगठन है। कहानी आगे बढ़ने पर कई राज खुलते हैं। सीता को पता चलता है कि उसका बचपन वैसा नहीं था जैसा उसे बताया गया था। उसे यह भी समझ आता है कि फतेह ने उसे अपने मकसद के लिए तैयार किया था। इसी दौरान दुर्गा और सीता के बीच भरोसा बनता है और वे मिलकर सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश करती हैं। फतेह का लक्ष्य एक ऐसा नेटवर्क तैयार करना है जो उसकी शर्तों पर दुनिया को झुका सके। उसके पास प्रशिक्षित लड़ाके, आधुनिक हथियार और कई गुप्त ठिकाने हैं। सीता और दुर्गा उसके मिशन को रोकने के लिए कई जोखिम भरे ऑपरेशन करती हैं। फिल्म के अंतिम हिस्से में दोनों उसके मुख्य अड्डे तक पहुंचती हैं। वहां जबरदस्त लड़ाई होती है। सीता का सामना सीधे फतेह से होता है। इस मुकाबले में उसे अपने अतीत, अपने विश्वास और सही गलत के बीच फैसला करना पड़ता है। आखिरकार फतेह की योजना नाकाम हो जाती है। उसका संगठन बिखर जाता है और बड़ा खतरा टल जाता है। सीता अपने अतीत का सामना करके नई शुरुआत करने का फैसला करती है, जबकि दुर्गा के साथ उसकी साझेदारी भविष्य के मिशनों की ओर संकेत देती है। फिल्म का अंत वायरलेस स्पाई यूनिवर्स की अगली कहानियों के लिए रास्ता खोलता है। बॉबी देओल का किरदार फतेह सिंह लाखावत एक पूर्व सैन्य अधिकारी है जो बाद में कहानी का मुख्य विरोधी बन जाता है। वह सीता आलिया भट्ट को बचपन से प्रशिक्षित करता है और उसे अपने मिशन के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। आलिया भट्ट सीता और शर्वरी दुर्गा फिल्म की मुख्य नायिकाएं हैं। कहानी दोनों के रिश्ते, उनके अतीत और एक बड़े मिशन के इर्द-गिर्द घूमती है। फिल्म में अनिल कपूर रॉ प्रमुख विक्रांत कौल की भूमिका निभाते हैं, जबकि ऋतिक रोशन कबीर का विशेष कैमियो भी है जो इसे वायरलेस स्पाई यूनिवर्स से जोड़ता है। फिल्म का निर्देशन शिव रवैल ने किया है और इसे यश राज फिल्म्स ने बनाया है। यह वायरलेस स्पाई यूनिवर्स की पहली महिला केंद्रित स्पाई फिल्म है। फिल्म में बड़े पैमाने पर एक्शन, हैंड टू हैंड कॉम्बैट, हाईटेक गैजेट्स और अंतर्राष्ट्रीय लोकेशनों पर मिशन दिखाए गए हैं। फतेह सिंह लाखावत एक बेहद अनुशासित और खतरनाक व्यक्ति है जो सीता को बचपन से अपने तरीके से प्रशिक्षित करता है। वह उसे केवल लड़ना नहीं सिखाता, बल्कि यह भी सिखाता है कि भावनाएं कमजोरी होती हैं। उसका मानना है कि ताकत ही सबसे बड़ा न्याय है। इसी सोच के कारण वह कानून और व्यवस्था से अलग होकर अपना रास्ता चुनता है।
फिल्म में उसकी और सीता की कहानी सिर्फ हीरो विलेन की नहीं, बल्कि गुरु और शिष्या के रिश्ते की भी है। जब सीता को सच्चाई का पता चलता है तो उसे अपने सबसे बड़े गुरु के खिलाफ लड़ना पड़ता है। बॉबी देओल के किरदार का लुक, शांत स्वभाव और कम संवाद उसे और भी डरावना बनाते हैं। उसका ज्यादातर असर उसकी स्क्रीन प्रेजेंस और एक्शन से आता है। फिल्म में आलिया भट्ट सीता और शर्वरी दुर्गा की जोड़ी उसके पूरे मिशन को रोकने की कोशिश करती है। यह वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की पहली महिला प्रधान स्पाई फिल्म है। कहानी की शुरुआत। फिल्म की शुरुआत सीता आलिया भट्ट से होती है, जो बचपन से ही एक खतरनाक योद्धा और जासूस बनने की ट्रेनिंग लेती है। उसे पालने और तैयार करने वाला व्यक्ति है फतेह सिंह लाखावत बॉबी देओल। सीता मानती है कि वही उसका सबसे बड़ा सहारा और मार्गदर्शक है। मिशन और सच्चाई। एक मिशन के दौरान सीता की मुलाकात दूसरी एजेंट दुर्गा शर्वरी से होती है। पहले दोनों एक दूसरे की दुश्मन होती हैं, लेकिन धीरे धीरे उन्हें पता चलता है कि असली दुश्मन फतेह सिंह लाखावत और उसका गुप्त संगठन है। मुख्य ट्विस्ट। सीता को पता चलता है कि फतेह ने उसे बचपन से अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया। उसने एक अवैध सुपर सोल्जर प्रोग्राम तैयार किया है और सीता उसी योजना का हिस्सा रही है। इस सच के सामने आने के बाद सीता उसके खिलाफ जाने का फैसला करती है। एक्शन और संघर्ष। सीता और दुर्गा कई खतरनाक मिशनों पर जाती हैं। उन्हें फतेह के हथियारों, प्रशिक्षित सैनिकों और गुप्त ठिकानों का सामना करना पड़ता है। फिल्म में कार चेस, हैंड टू हैंड कॉम्बैट, विस्फोट और बड़े पैमाने के एक्शन सीक्वेंस हैं। क्लाइमैक्स। आखिरी लड़ाई में सीता और फतेह आमने सामने आते हैं। यह केवल हीरो और विलेन की लड़ाई नहीं, बल्कि गुरु और शिष्या के रिश्ते का भी टकराव है। सीता अंततः फतेह की योजना को नाकाम कर देती है और उसके संगठन का अंत हो जाता है। देश पर मंडरा रहा बड़ा खतरा टल जाता है। सीता अपने अतीत से बाहर निकलकर एक नई शुरुआत करती है। फिल्म का अंत वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की अगली कहानी की ओर संकेत देता है। मुख्य कलाकार: आलिया भट्ट सीता, शर्वरी दुर्गा, बॉबी देओल फतेह सिंह लाखावत। फिल्म की शुरुआत एक पुराने सैन्य ऑपरेशन से होती है, जहां फतेह सिंह लाखावत बॉबी देओल एक गुप्त मिशन में शामिल होता है। वह एक छोटी बच्ची सीता को अपने साथ ले जाता है और उसे अपना बनाकर पालता है। 2. सीता की ट्रेनिंग। कई वर्षों तक सीता को एक खतरनाक हत्यारी और जासूस बनने की ट्रेनिंग दी जाती है। उसे बताया जाता है कि दुनिया उसके खिलाफ है और केवल फतेह ही उसका अपना है। 3. दूसरी एजेंट से टकराव। एक मिशन के दौरान सीता की भिड़ंत शर्वरी के किरदार से होती है। पहले दोनों दुश्मन की तरह लड़ती हैं, लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास होता है कि असली दुश्मन कोई और है। 4. सच्चाई का खुलासा। सीता को पता चलता है कि फतेह सिंह लाखावत एक अवैध सुपर सोल्जर प्रोग्राम चला रहा है और उसने उसकी पूरी जिंदगी झूठ पर बनाई थी। 5. क्लाइमैक्स। सीता और शर्वरी की टीम बॉबी देओल के संगठन पर हमला करती है। अंतिम लड़ाई में सीता और फतेह आमने सामने होते हैं। फतेह सिंह लाखावत मारा जाता है और उसका प्रोग्राम खत्म हो जाता है। 6. अंत। दोनों महिला एजेंट नई टीम का हिस्सा बनती हैं और वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स के अगले अध्याय की ओर संकेत मिलता है। मैं आपको अल्फा की कहानी का विस्तृत हिंदी सारांश, किरदारों की भूमिका, बड़े ट्विस्ट और क्लाइमैक्स समझा सकता हूं। इससे पूरी फिल्म की कहानी अच्छी तरह समझ आ जाएगी। फिल्म की शुरुआत एक गुप्त मिशन से होती है।
भारत की सुरक्षा एजेंसियों को जानकारी मिलती है कि एक खतरनाक संगठन नई तकनीक और प्रशिक्षित लड़ाकों की मदद से बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। इस संगठन का नेतृत्व फतेह सिंह लाखावत बॉबी देओल करता है। वह कभी देश के लिए लड़ चुका था, लेकिन अब अपनी सोच और बदले की भावना के कारण कानून के खिलाफ काम कर रहा है। दूसरी ओर सीता आलिया भट्ट एक बेहद कुशल फील्ड ऑपरेटिव है। बचपन से उसे लड़ाई, हथियार और जासूसी की ट्रेनिंग मिली है। वह अपने अतीत के बारे में बहुत कम जानती है और लंबे समय तक फतेह पर भरोसा करती है, क्योंकि उसने ही उसे पाला पोसा था। एक मिशन के दौरान सीता की मुलाकात दुर्गा शर्वरी से होती है। शुरुआत में दोनों एक दूसरे को दुश्मन समझती हैं और कई बार आमने सामने आती हैं। धीरे धीरे उन्हें पता चलता है कि दोनों को अलग अलग कहानियां बताई गई थीं और असली खतरा फतेह का संगठन है। कहानी आगे बढ़ने पर कई राज खुलते हैं। सीता को पता चलता है कि उसका बचपन वैसा नहीं था जैसा उसे बताया गया था। उसे यह भी समझ आता है कि फतेह ने उसे अपने मकसद के लिए तैयार किया था। इसी दौरान दुर्गा और सीता के बीच भरोसा बनता है और वे मिलकर सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश करती हैं। फतेह का लक्ष्य एक ऐसा नेटवर्क तैयार करना है जो उसकी शर्तों पर दुनिया को झुका सके। उसके पास प्रशिक्षित लड़ाके, आधुनिक हथियार और कई गुप्त ठिकाने हैं। सीता और दुर्गा उसके मिशन को रोकने के लिए कई जोखिम भरे ऑपरेशन करती हैं। फिल्म के अंतिम हिस्से में दोनों उसके मुख्य अड्डे तक पहुंचती हैं। वहां जबरदस्त लड़ाई होती है। सीता का सामना सीधे फतेह से होता है। इस मुकाबले में उसे अपने अतीत, अपने विश्वास और सही गलत के बीच फैसला करना पड़ता है। आखिरकार फतेह की योजना नाकाम हो जाती है। उसका संगठन बिखर जाता है और बड़ा खतरा टल जाता है। सीता अपने अतीत का सामना करके नई शुरुआत करने का फैसला करती है, जबकि दुर्गा के साथ उसकी साझेदारी भविष्य के मिशनों की ओर संकेत देती है। फिल्म का अंत वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की अगली कहानियों के लिए रास्ता खोलता है। बॉबी देओल का किरदार फतेह सिंह लाखावत एक पूर्व सैन्य अधिकारी है जो बाद में कहानी का मुख्य विरोधी बन जाता है। वह सीता आलिया भट्ट को बचपन से प्रशिक्षित करता है और उसे अपने मिशन के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। आलिया भट्ट सीता और शर्वरी दुर्गा फिल्म की मुख्य नायिकाएं हैं। कहानी दोनों के रिश्ते, उनके अतीत और एक बड़े मिशन के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म में अनिल कपूर रॉ प्रमुख विक्रांत कौल की भूमिका निभाते हैं, जबकि ऋतिक रोशन कबीर का विशेष कैमियो भी है जो इसे वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स से जोड़ता है। फिल्म का निर्देशन शिव रवैल ने किया है और इसे यश राज फिल्म्स ने बनाया है। यह वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की पहली महिला केंद्रित स्पाई फिल्म है। फिल्म में बड़े पैमाने पर एक्शन, हैंड टू हैंड कॉम्बैट, हाईटेक गैजेट्स और अंतर्राष्ट्रीय लोकेशनों पर मिशन दिखाए गए हैं। फतेह सिंह लाखावत एक बेहद अनुशासित और खतरनाक व्यक्ति है जो सीता को बचपन से अपने तरीके से प्रशिक्षित करता है। वह उसे केवल लड़ना नहीं सिखाता, बल्कि यह भी सिखाता है कि भावनाएं कमजोरी होती हैं। उसका मानना है कि ताकत ही सबसे बड़ा न्याय है। इसी सोच के कारण वह कानून और व्यवस्था से अलग होकर अपना रास्ता चुनता है। फिल्म में उसकी और सीता की कहानी सिर्फ हीरो विलेन की नहीं, बल्कि गुरु और शिष्या के रिश्ते की भी है। जब सीता को सच्चाई का पता चलता है तो उसे अपने सबसे बड़े गुरु के खिलाफ लड़ना पड़ता है। बॉबी देओल के किरदार का लुक, शांत स्वभाव और कम संवाद उसे और भी डरावना बनाते हैं। उसका ज्यादातर असर उसकी स्क्रीन प्रेजेंस और एक्शन से आता है।
फिल्म में आलिया भट्ट सीता और शर्वरी दुर्गा की जोड़ी उसके पूरे मिशन को रोकने की कोशिश करती है। यह वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की पहली महिला प्रधान स्पाई फिल्म है। कहानी की शुरुआत। फिल्म की शुरुआत सीता आलिया भट्ट से होती है, जो बचपन से ही एक खतरनाक योद्धा और जासूस बनने की ट्रेनिंग लेती है। उसे पालने और तैयार करने वाला व्यक्ति है फतेह सिंह लाखावत बॉबी देओल। सीता मानती है कि वही उसका सबसे बड़ा सहारा और मार्गदर्शक है। मिशन और सच्चाई। एक मिशन के दौरान सीता की मुलाकात दूसरी एजेंट दुर्गा शर्वरी से होती है। पहले दोनों एक दूसरे की दुश्मन होती हैं, लेकिन धीरे धीरे उन्हें पता चलता है कि असली दुश्मन फतेह सिंह लाखावत और उसका गुप्त संगठन है। मुख्य ट्विस्ट। सीता को पता चलता है कि फतेह ने उसे बचपन से अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया। उसने एक अवैध सुपर सोल्जर प्रोग्राम तैयार किया है और सीता उसी योजना का हिस्सा रही है। इस सच के सामने आने के बाद सीता उसके खिलाफ जाने का फैसला करती है। एक्शन और संघर्ष। सीता और दुर्गा कई खतरनाक मिशनों पर जाती हैं। उन्हें फतेह के हथियारों, प्रशिक्षित सैनिकों और गुप्त ठिकानों का सामना करना पड़ता है। फिल्म में कार चेस, हैंड टू हैंड कॉम्बैट, विस्फोट और बड़े पैमाने के एक्शन सीक्वेंस हैं। क्लाइमैक्स। आखिरी लड़ाई में सीता और फतेह आमने सामने आते हैं। यह केवल हीरो और विलेन की लड़ाई नहीं, बल्कि गुरु और शिष्या के रिश्ते का भी टकराव है। सीता अंततः फतेह की योजना को नाकाम कर देती है और उसके संगठन का अंत हो जाता है। देश पर मंडरा रहा बड़ा खतरा टल जाता है। सीता अपने अतीत से बाहर निकलकर एक नई शुरुआत करती है। फिल्म का अंत वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की अगली कहानी की ओर संकेत देता है। मुख्य कलाकार। आलिया भट्ट सीता, शर्वरी दुर्गा, बॉबी देओल फतेह सिंह लाखावत। फिल्म की शुरुआत एक पुराने सैन्य ऑपरेशन से होती है, जहां फतेह सिंह लाखावत बॉबी देओल एक गुप्त मिशन में शामिल होता है। वह एक छोटी बच्ची सीता को अपने साथ ले जाता है और उसे अपना बनाकर पालता है। सीता की ट्रेनिंग। कई वर्षों तक सीता को एक खतरनाक हत्यारी और जासूस बनने की ट्रेनिंग दी जाती है। उसे बताया जाता है कि दुनिया उसके खिलाफ है और केवल फतेह ही उसका अपना है। दूसरी एजेंट से टकराव। एक मिशन के दौरान सीता की भिड़ंत शर्वरी के किरदार से होती है। पहले दोनों दुश्मन की तरह लड़ती हैं, लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास होता है कि असली दुश्मन कोई और है। सच्चाई का खुलासा। सीता को पता चलता है कि फतेह सिंह लाखावत एक अवैध सुपर सोल्जर प्रोग्राम चला रहा है और उसने उसकी पूरी जिंदगी झूठ पर बनाई थी। क्लाइमैक्स। सीता और शर्वरी की टीम बॉबी देओल के संगठन पर हमला करती है। अंतिम लड़ाई में सीता और फतेह आमने सामने होते हैं। फतेह सिंह लाखावत मारा जाता है और उसका प्रोग्राम खत्म हो जाता है। अंत। दोनों महिला एजेंट नई टीम का हिस्सा बनती हैं और वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स के अगले अध्याय की ओर संकेत मिलता है। मैं आपको अल्फा की कहानी का विस्तृत हिंदी सारांश, किरदारों की भूमिका, बड़े ट्विस्ट और क्लाइमैक्स समझा सकता हूं। इससे पूरी फिल्म की कहानी अच्छी तरह समझ आ जाएगी। फिल्म की शुरुआत एक गुप्त मिशन से होती है। भारत की सुरक्षा एजेंसियों को जानकारी मिलती है कि एक खतरनाक संगठन नई तकनीक और प्रशिक्षित लड़ाकों की मदद से बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। इस संगठन का नेतृत्व फतेह सिंह लाखावत बॉबी देओल करता है। वह कभी देश के लिए लड़ चुका था, लेकिन अब अपनी सोच और बदले की भावना के कारण कानून के खिलाफ काम कर रहा है। दूसरी ओर सीता
आलिया भट्ट एक बेहद कुशल फील्ड ऑपरेटिव है। बचपन से उसे लड़ाई, हथियार और जासूसी की ट्रेनिंग मिली है। वह अपने अतीत के बारे में बहुत कम जानती है और लंबे समय तक फतेह पर भरोसा करती है क्योंकि उसने ही उसे पाला पोसा था। एक मिशन के दौरान सीता की मुलाकात दुर्गा शर्वरी से होती है। शुरुआत में दोनों एक दूसरे को दुश्मन समझती हैं और कई बार आमने सामने आती हैं। धीरे धीरे उन्हें पता चलता है कि दोनों को अलग अलग कहानियां बताई गई थीं और असली खतरा फतेह का संगठन है। कहानी आगे बढ़ने पर कई राज खुलते हैं। सीता को पता चलता है कि उसका बचपन वैसा नहीं था जैसा उसे बताया गया था। उसे यह भी समझ आता है कि फतेह ने उसे अपने मकसद के लिए तैयार किया था। इसी दौरान दुर्गा और सीता के बीच भरोसा बनता है और वे मिलकर सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश करती हैं। फतेह का लक्ष्य एक ऐसा नेटवर्क तैयार करना है जो उसकी शर्तों पर दुनिया को झुका सके। उसके पास प्रशिक्षित लड़ाके, आधुनिक हथियार और कई गुप्त ठिकाने हैं। सीता और दुर्गा उसके मिशन को रोकने के लिए कई जोखिम भरे ऑपरेशन करती हैं। फिल्म के अंतिम हिस्से में दोनों उसके मुख्य अड्डे तक पहुंचती हैं। वहां जबरदस्त लड़ाई होती है। सीता का सामना सीधे फतेह से होता है। इस मुकाबले में उसे अपने अतीत, अपने विश्वास और सही गलत के बीच फैसला करना पड़ता है। आखिरकार फतेह की योजना नाकाम हो जाती है। उसका संगठन बिखर जाता है और बड़ा खतरा टल जाता है। सीता अपने अतीत का सामना करके नई शुरुआत करने का फैसला करती है, जबकि दुर्गा के साथ उसकी साझेदारी भविष्य के मिशनों की ओर संकेत देती है। फिल्म का अंत वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की अगली कहानियों के लिए रास्ता खोलता है। बॉबी देओल का किरदार फतेह सिंह लाखावत एक पूर्व सैन्य अधिकारी है जो बाद में कहानी का मुख्य विरोधी बन जाता है। वह सीता, आलिया भट्ट को बचपन से प्रशिक्षित करता है और उसे अपने मिशन के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। आलिया भट्ट सीता और शर्वरी दुर्गा फिल्म की मुख्य नायिकाएं हैं। कहानी दोनों के रिश्ते, उनके अतीत और एक बड़े मिशन के इर्द-गिर्द घूमती है। फिल्म में अनिल कपूर रॉ प्रमुख विक्रांत कौल की भूमिका निभाते हैं, जबकि ऋतिक रोशन कबीर का विशेष कैमियो भी है जो इसे वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स से जोड़ता है। फिल्म का निर्देशन शिव रवैल ने किया है और इसे यश राज फिल्म्स ने बनाया है। यह वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की पहली महिला केंद्रित स्पाई फिल्म है। फिल्म में बड़े पैमाने पर एक्शन, हैंड टू हैंड कॉम्बैट, हाईटेक गैजेट्स और अंतर्राष्ट्रीय लोकेशनों पर मिशन दिखाए गए हैं। फतेह सिंह लाखावत एक बेहद अनुशासित और खतरनाक व्यक्ति है जो सीता को बचपन से अपने तरीके से प्रशिक्षित करता है। वह उसे केवल लड़ना नहीं सिखाता बल्कि यह भी सिखाता है कि भावनाएं कमजोरी होती हैं। उसका मानना है कि ताकत ही सबसे बड़ा न्याय है। इसी सोच के कारण वह कानून और व्यवस्था से अलग होकर अपना रास्ता चुनता है। फिल्म में उसकी और सीता की कहानी सिर्फ हीरो विलेन की नहीं बल्कि गुरु और शिष्या के रिश्ते की भी है। जब सीता को सच्चाई का पता चलता है तो उसे अपने सबसे बड़े गुरु के खिलाफ लड़ना पड़ता है। बॉबी देओल के किरदार का लुक, शांत स्वभाव और कम संवाद उसे और भी डरावना बनाते हैं। उसका ज्यादातर असर उसकी स्क्रीन प्रेजेंस और एक्शन से आता है। फिल्म में आलिया भट्ट सीता और शर्वरी दुर्गा की जोड़ी उसके पूरे मिशन को रोकने की कोशिश करती है। यह वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की पहली महिला प्रधान स्पाई फिल्म है। कहानी की शुरुआत। फिल्म की शुरुआत सीता, आलिया भट्ट से होती है जो बचपन से ही एक खतरनाक योद्धा और जासूस बनने की ट्रेनिंग लेती है।
उसे पालने और तैयार करने वाला व्यक्ति है फतेह सिंह लाखावत, बॉबी देओल। सीता मानती है कि वही उसका सबसे बड़ा सहारा और मार्गदर्शक है। मिशन और सच्चाई। एक मिशन के दौरान सीता की मुलाकात दूसरी एजेंट दुर्गा, शर्वरी, से होती है। पहले दोनों एक दूसरे की दुश्मन होती हैं, लेकिन धीरे धीरे उन्हें पता चलता है कि असली दुश्मन फतेह सिंह लाखावत और उसका गुप्त संगठन है। मुख्य ट्विस्ट। सीता को पता चलता है कि फतेह ने उसे बचपन से अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया। उसने एक अवैध सुपर सोल्जर प्रोग्राम तैयार किया है और सीता उसी योजना का हिस्सा रही है। इस सच के सामने आने के बाद सीता उसके खिलाफ जाने का फैसला करती है। एक्शन और संघर्ष। सीता और दुर्गा कई खतरनाक मिशनों पर जाती हैं। उन्हें फतेह के हथियारों, प्रशिक्षित सैनिकों और गुप्त ठिकानों का सामना करना पड़ता है। फिल्म में कार चेज, हैंड टू हैंड कॉम्बैट, विस्फोट और बड़े पैमाने के एक्शन सीक्वेंस हैं। क्लाइमैक्स। आखिरी लड़ाई में सीता और फतेह आमने सामने आते हैं। यह केवल हीरो और विलेन की लड़ाई नहीं, बल्कि गुरु और शिष्या के रिश्ते का भी टकराव है। सीता अंततः फतेह की योजना को नाकाम कर देती है और उसके संगठन का अंत हो जाता है। देश पर मंडरा रहा बड़ा खतरा टल जाता है। सीता अपने अतीत से बाहर निकलकर एक नई शुरुआत करती है। फिल्म का अंत वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की अगली कहानी की ओर संकेत देता है। मुख्य कलाकार: आलिया भट्ट सीता, शर्वरी दुर्गा, बॉबी देओल फतेह सिंह लाखावत,